Good morning, class. In the last lecture, we are finding the equation of tangent and norm. Now, in this lecture, we are finding the maxima and minima value of the function. तो function की maxima and minimum value find करेंगे. So let's start maxima and minima. First देखेंगे maxima minima क्या है. So for maxima and minima, first derivative test for maxima and minima. अभी first derivative के लिए maxima and minima क्या है वो देखते हैं. Consider y is equal to f of x is a continuous function. In it, denote domain as shown in a figure 3.3. Means इस दो फिगर में दिया हुआ है डायग्राम में. तो ये क्या है? दिस इज द एन टाइप. ये ऊपर आया हुआ मीन्स ये मैक्सिमा है एंड ये कर्व ऐसा है मीन्स वो लोकल मिनिमा है. सो वो कैसे रहता है? इन केस फर्स्ट इफ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव. सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा, इसलिए हम एफ डैश लिया. सेकेंड रहता है तो डबल डैश लेते हैं, तो इसलिए एफ डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव. चेंज द साइन फॉर पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव. एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ डैश इज ग्रेटर देन ज़ीरो. एफ डैश क्या फंक्शन है? ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एक्स इज लेस देन ए. ये जीरो कब होगा? अब जीरो से बड़ा कब होगा? जब एक्स छोटा होगा ए से. एंड एफ डैश लेस देन ज़ीरो, एफ डैश मीन्स फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव छोटा कब होगा? जब एक्स हमारा बड़ा रहेगा ए से, तब एफ डैश लेस छोटा रहेगा जीरो से. सो देन या ये दोनों फंक्शन रहेगा, ये तो ये नहीं तो ये, तो हम एफ डैश एज अ लोकल मैक्सिमा बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए. अगर हमारा एक्स ए से छोटा है तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड हमारा एक्स बड़ा रहेगा ए से, सो एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो. सो हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा. मैक्सिमा मीन्स इन दिस कर्व. वो हमारा ये इतना है, वो हमारा लोकल मैक्सिमा और ये हमारा लोकल मिनिमा है. सो इन सेकेंड केस एफ डैश ऑफ एक्स चेंज साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. इधर हमने क्या किया? पॉजिटिव टू निगेटिव किया. अब हियर निगेटिव टू पॉजिटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए. पॉजिटिव टू निगेटिव मीन्स मैक्सिमा एंड निगेटिव टू पॉजिटिव दैट इज मिनिमा. नाउ अभी इधर देखो, इधर उल्टा होगा. एफ डैश ऑफ एक्स लेस होगा कब? एक्स छोटा रहेगा तो ये भी छोटा रहेगा. देन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन एक्स इज ग्रेटर. सो वो एफ डैश इज लोकल मिनिमा वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो इसमें दिया हुआ है. यहाँ पर कैसे ध्यान में रखेंगे? देखो मिनिमा के लिए जब एक्स छोटा रहेगा तो एफ डैश भी छोटा रहेगा और एक्स बड़ा रहेगा तो एफ डैश भी बड़ा रहेगा. ये मिनिमा के लिए. एंड मैक्सिमा के लिए कैसा? उल्टा रहेगा. अगर एक्स इधर छोटा रहेगा तो एफ डैश ग्रेटर रहेगा और एक्स बड़ा रहेगा तो एफ डैश छोटा रहेगा ज़ीरो से. सो इस तरीके से हम ध्यान में रख सकते. देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. अब ये हमने किसके लिए देखा? फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश के लिए. अभी हम डबल डैश मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. Obtain. It is easy and convenient to determine the presence of local maxima and minima for the function. Use second derivative test for second derivative test के लिए. So at x is equal to a, if f dash a is equal to 0, अगर f dash a is equal to 0, so f double dash of a is greater than स्मॉल देन ज़ीरो. अगर ये एफ डबल डैश छोटा रहेगा ए से, सो एफ डैश एज अ लोकल मैक्सिमा. अगर एफ डबल डैश छोटा रहेगा तो वो मैक्सिमा होगा. एंड हियर एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो एफ ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल मिनिमा एट द पॉइंट. सो ईजी है. अगर ये एफ डबल डैश छोटा रहेगा ज़ीरो से
तो लोकल मैक्सिमा, एंड एफ डबल डैश ग्रेटर रहेगा तो एफ ऑफ एक्स इज लोकल मिनिमा। तो कुछ नोट दिया हुआ है, वो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था ऑलरेडी। हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड, हमको मालूम है वो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, दैट इज एक्स क्यूब मीन्स वो उसकी साइड है, साइड सेम रहती है, सो एक्स क्यूब। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड दैट इज 6x square, here x is a side, and volume of a sphere of radius r, so r is a radius, so volume of sphere we know that v is equal to 4 divided by 3 pi r cube. now surface area of sphere that is 4 pi r square, तो हमको पता है, so हमने सेमेस्टर 1 में देखा था। now let's start the sum. now find the maxima and minima value of x क्यूब माइनस 12x माइनस 5। अब इसका हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ x, देन 3x 3 माइनस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। देन हियर 3 कॉमन आउटसाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नाउ वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो हम ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इन दिस वे। Now for maxima and minima, value of y is equal to f of x, that is dy by dx is equal to 0। अभी वो हमको 0 चाहिए, dy by dx 0 कैसे में होगा, और हमको यहाँ पे 0 क्यों चाहिए, dy by dx मीन्स f डैश हमको 0 क्यों चाहिए। हमने देखा था इधर सेकेंड डेरिवेटिव में, अगर वो x इज इक्वल टू a एंड f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 0 रहेगा तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वो 0 लेंगे, तो वो 0 कैसा आएगा, अगर हम इधर x की जगह उधर a लिया था ना, मीन्स इधर हम x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि वो 0 होएगी, तो x की इधर हमने -2 पुट किया तो 0 हो सकता है, और इधर +2 पुट किया तो 0 आ सकता है। सो दो वैल्यू है, ऐसी दो वैल्यू हम ले सकते हैं कि वो f डैश मीन्स dy बाई डी एक्स 0 आ सकता है। नाउ फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स इसको फिर से डिफरेंशिएट किया मीन्स एफ डबल डैश आएगा। तो फाइंडिंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इट इज 6x, मीन्स कैसे, मीन्स इसको भी डिफरेंशिएट किया है, ये तो ये और ये सेम है, तो इसको डिफरेंशिएट किया मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज 6x, एंड ये तो कांस्टेंट है, सो ये 0 हो जाएगा, सो 6x आ गया। सो इक्वेशन नंबर 3, जो हमने 2 पॉइंट्स निकाले थे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। फॉर एट x इज इक्वल टू -2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, इसमें हम x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज x इज इक्वल टू -2, सो 6 - 2 दैट इज -12। सो ये क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है, माइनस साइन पता है ना, इधर 0 रहता है और इन दिस वे प्लस साइन एंड इन दिस वे माइनस साइन, सो ये -12 है मीन्स 0 से छोटा है। सो 0 से छोटा है मतलब वो मैक्सिमम हो, मीन्स वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। सो x इज इक्वल टू -2, सर्टेनली गिवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हम अभी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अभी हमको मालूम पड़ा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज इन दिस वे वी कैन फाइंड ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम है। सो एफ ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ऑफ -2, एक्स की जगह हम -2 पुट करेंगे, सो -2 क्यूब 12 - 2 एंड 5, सो इसका क्या आएगा, क्यूब 8 आएगा, बट हियर माइनस साइन, सो -8 एंड माइनस माइनस प्लस 12 to the 24 एंड -5 रिमेनिंग, तो इनका एडिशन होगा
then subtract with 24, so 24 minus 13, that is 11. so point of मैक्सिमम क्या आया, ये हमारा y आया, y इज इक्वल टू 11 और x हमारा था -2, सो पॉइंट इज -2 11, सो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया. अभी हम फाइंड करेंगे अनदर हमको पॉइंट था, वो कौन सा है देखते हैं. x इज इक्वल टू 2, सो अभी हम x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 2, सो 6 दैट इज 12. तो ये बड़ा हो गया मीन्स मिनिमम, तो ये मिनिमम हो गया. सो हमको हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, अभी मिनिमम फाइंड करेंगे. सो x इज इक्वल टू 2, certainly given minimum value of y is equal to f of x, so we putting x is equal to 2 in equation number 2. ये हमने ये x2 हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया. क्यों करेंगे पुट, क्योंकि हमको मालूम पड़ेगा वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसलिए वो हमने वो पुट किया. सो हमको मिल गया वो मिनिमम है. देन हम वो x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको मिनिमम का पॉइंट मिलेगा. So y minimum is equal to f of 2 cube, that is we know that 8, and 12 multiplied by 2, that is 24, minus 24 minus 5, so that gives minus 21. So point of minimum that is 2 21. So ये हमारा हो गया minimum and maximum, that is here maximum and this is minimum. ये हमने कैसे किया, पहले डिफ्रेंशिएट किया, देन डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसमें देखा x में ऐसा कौन सी वैल्यू डालूँ कि वो 0 आएगी. x में हमको मालूम पड़ा कि -2 एंड 2 डाला तो वो 0 आ सकता है. सो देन उसका डिफ्रेंशिएट किया, अगेन उसको डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड डेरिवेटिव लिया, तो वो वैल्यू हम सेकेंड डेरिवेटिव में डालेंगे. जब हम सेकेंड डेरिवेटिव में उसकी x की वैल्यू पुट करेंगे तो अब हमको मालूम होगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है. एक बार हमको कंफर्म हो गया कि दैट इज़ मैक्सिमम, सो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. देन सेकेंड हम ट्राई करेंगे तो हमको मिनिमम मिलेगा. देन हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो दैट गिव्स पॉइंट ऑफ मिनिमम. नेक्स्ट एग्जांपल, a metal wire 36 centimeter long and it's bent to form rectangle, मीन्स ये पूरी की साइड 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो एक मेटल वायर ली, उसकी से वो लॉन्ग है 36 सेंटीमीटर, वो लंबी है. तो हम उसको बैंड करेंगे ऐसे, तो वो उसको बैंड करके जॉइन किया तो वो एक रेक्टेंगल फॉर्म बना रहा है, मीन्स इन दिस वे, जैसे वो डायग्राम में दिखाया हुआ है. तो फाइंड द डायमेंशन व्हेन इट इज एरिया इज अ मैक्सिमम. तो एरिया इज अ मैक्सिमम है तो हमें उसको डायमेंशन फाइंड करना है. सो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम उसकी साइड फाइंड करेंगे. ये साइड क्या है, तो रेक्टेंगल है तो हमको मालूम है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये आर इक्वल. तो ये साइड हमने x एज्यूम किया, तो ये x है तो ये भी x ही आएगा. तो हम उसको 18 और ये बड़ा है, सो l लेंथ है उसकी, तो रेक्टेंगल की लेंथ है l इज इक्वल टू 18 माइनस x कैसे लिया वो भी देखते हैं. ये पूरा कितना है 36, सो 36 माइनस 2x किया, मीन्स ये x और ये x माइनस किया. 36 में से ये दोनों साइड हमने माइनस की, मीन्स 2x, ये दोनों साइड माइनस की, तो क्या बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा. मीन्स ये दो है ना, इसको हमने y माना तो क्या आएगा 2y आएगा ना. सो हम इधर 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इसको 2 करेंगे, मीन्स हमको ये एक साइड मिलेगी. ये और ये माइनस किया तो ये दोनों बचेगी, तो उसको डिवाइड किया मतलब हमको ये लाइन मिल जाएगी. सो दैट इज 18x. समझा कि नहीं समझा, देखो ये पूरा का पूरा है
36। सो 36 है, उसमें से हमने ये और ये साइड माइनस की, मीन्स -2x, दैट इज़ -2x, और ये है हमारा, ये 2 है ना। अगर हमने इसको समझा सपोज 6 है, तो 6 मतलब कितना हुआ, 12 हो गया। सो 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। सो इसलिए हम डिवाइड करेंगे 2 से। सो देखिए 18 माइनस एक्स, मतलब जो x है, सो 18 हमको अभी x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर हमको x की वैल्यू फाइंड हो गई, मिल गई, तो हमको ये भी आराम से मिल जाएगा। मीन्स 18 माइनस एक्स किया तो इसकी लेंथ हमको मिल जाएगी। तो लेट b इज इक्वल टू ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज x, सॉरी, ओके, मीन्स b इज द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल है वो, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज l, मीन्स 36 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, वो हमको मालूम है कैसा आया वो, दैट इज 18 माइनस x। And area of rectangle, we know that the formula length into breadth, so length multiply by breadth, तो breadth क्या है हमारा, x है। so L क्या है हमारा, 18 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x, मीन्स 18x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज हमारा एरिया है। एरिया इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमको एरिया भी मिल जाएगा। तो अभी डिफ्रेंशिएटिंग a विथ रिस्पेक्ट टू x, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट हमको एरिया फाइंड नहीं करना है, क्योंकि हमको एरिया दिया हुआ है कि एरिया इज़ अ मैक्सिमम है। तो हमको फाइंड करना है डायमेंशन, मीन उसके साइड हमको फाइंड करना है। ये पूरी ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, हमको फाइंड करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dA/dx, इसको डिफ्रेंशिएट किया 18 एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x आ गया। सो नाउ 2 कॉमन आउटसाइड, 2 9 माइनस एक्स। सो नाउ अभी हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, मतलब अभी हमको ये ज़ीरो कैसा आएगा वो देखेंगे। ये ज़ीरो कैसा आएगा, जब हम इसमें +9 पुट करेंगे तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो फॉर मैक्सिमा एरिया, मैक्सिमम एरिया क्योंकि हमको दिया हुआ है एरिया है इज़ अ मैक्सिमम। सो मैक्सिमम एरिया dA/dx इज इक्वल टू 0। तो 0 कब आएगा, हम उसमें 9 पुट करेंगे तभी। सो 2 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो 9 x इज इक्वल टू 9। देन अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं इसको या इसको दोनों। सो नाउ अभी हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे वो मैक्सिमम है या नहीं है। ये 9 मीन्स ये हमने जो निकाला है वो मैक्सिमम है या नहीं, वो चेक करेंगे। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो हमको क्या मिला। सो डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड इक्वेशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x को क्या, सो d²a/dx 0 -2। सो ये माइनस आ गया, मीन्स लेस देन 0, तो मैक्सिमम आ गया। सो x इज इक्वल टू 9, सर्टनली गिवन मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो हमने अभी तक राइट सॉल्व किया है, क्योंकि वो मैक्सिमम आ गया। सो व्हेन x इज इक्वल टू 9, हमको मालूम है x इज इक्वल टू 9। सो हमको डायमेंशन फाइंड करना है, मीन्स उसका लेंथ फाइंड करना है। सो L इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, दैट इज 18 माइनस 9 मीन्स 9 सेंटीमीटर। एंड हमको मालूम है ब्रीथ का क्या लिया था हमने, x लिया था, x इज 9। सो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ maximum area. That is not a rectangle, because that is a square, because length and breadth are equal, that is 9 centimeter. Divide 18 into 2 parts such that their product is maximum. अभी 18 into 2 पार्ट, हम 18 को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में,
मीन्स कैसे करेंगे वो 50-30 या तो 40-40 ऐसे कैसे भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इन टू पार्ट्स में, इनटू टू पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। सो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा मैक्सिमम आएगा। सो लेट्स फाइंड करते हैं वो दो पार्ट्स कौन से है वो। सो लेट टू पार्ट ऑफ 18 बी x। सो 18 का एक पार्ट है x एंड अनदर इज 18 माइनस एक्स। अगर 18 को हमने 50 माना सो 18 माइनस 15 दैट इज 30। सो इसलिए वन इज x एंड अनदर इज 18 माइनस एक्स। वो भी हम अभी तक हमको मालूम नहीं है वो क्या है। सो नाउ p be their product. Now p is a product because here given their product. So p is equal to x multiplied by 18 minus x, that is 18x minus x square. Now differentiating p with respect to x, so dp by dx is equal to 18, इसका differentiation 18 minus 2x आएगा, then 2 common outside, it is 14 minus x. Now इधर maximum दिया है, so let's चेक। तो ये जीरो कब आएगा, हम x इज इक्वल टू 14 पुट करेंगे तभी वो जीरो आएगा। सो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट p डी पी बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो व्हेन x इज इक्वल टू 14। सो नाउ अगेन हम डिफ्रेंशिएट विथ x करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैक्सिमम है या नहीं वो चेक करेंगे। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर पी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट है और ये ओनली 2 आएगा -2। सो -2 है मीन्स वो लेस देन जीरो है। सो लेस देन जीरो मीन्स मैक्सिमम आ गया, सेकेंड ऑर्डर में लेस होगा तो वो ग्रेटर होता है। सो हम अभी वो पुट अभी हमारा -2 आ गया, सो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, बट इधर x ही नहीं है तो ऑब्वियसली -2 इज लेस देन जीरो। सो x इज इक्वल टू 40, सर्टनली गिवन मैक्सिमम प्रोडक्ट p व्हेन x इज इक्वल टू 14 एंड अदर पार्ट इज, ये हमारा एक पार्ट हो गया, x इज इक्वल टू 14 एंड अदर पार्ट इज 18 माइनस 14 दैट इज ऑल्सो 14। सो टू पार्ट ऑफ 18 सच देयर। हमको एक बार फिर से बताता हूँ कि हमने कैसे फाइंड किया कि पहले इक्वेशन रेडी करेंगे, देन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको मालूम हो जाएगा कि x की कौन सी वैल्यू रखेंगे तभी वो जीरो आ सकता है। ये टर्म जीरो कब आ सकता है, x की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे, 14 करेंगे तभी वो जीरो आ सकता है। सो हम वही वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 14। सो तो देन उसके बाद हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको एक कुछ तो वैल्यू देगा, उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और बाद में हमको जो वैल्यू मिलेगा वो कंपेयर करेंगे जीरो से, वो बड़ा है या छोटा है। अगर वो छोटा रहेगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा एंड बड़ा रहेगा तो वो मिनिमम हो जाएगा। तो हमको मालूम हो जाएगा कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तभी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। नेक्स्ट, so in this example